भगवान की जय। तो जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य केंद्रित नहीं होगा और हम भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे भटके, कबीर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान तो तुम्हारे अंग संग है, लेकिन कोई ऐसा बताने वाला मिलेगा तभी हम जान पाएंगे। एक बार समर्थ गुरु स्वामी राम तीर्थ जी ऐसे जा रहे थे, तो क्या उन्होंने देखा एक 5-6 साल का बालक था, धूप में बड़ी तेज दौड़ लगा रहा था। तेज धूप, भयंकर गर्मी की, और बड़ी तेज वही ग्राउंड में गोल गोल घूम रहा है। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, ये बताओ इस भयंकर धूप में तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या पकड़ना चाह रहे, क्या खोजना चाह रहे जो इतना चक्कर लगा रहे हो? तो उस बालक ने कहा, बाबा मैं अपनी परछाई को पकड़ना चाहता हूँ, और जैसे मैं भागता हूँ हमारी छाया भी भाग खड़ी होती है, मैं जिधर जाता हूँ हमारी छाया उधर चली जाती है। मैं 2 घंटे से परेशान हूँ लेकिन अपनी परछाई को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो स्वामी राम तीर्थ जी को हंसी आ गई, बेटा आओ मैं तुम्हें तुम्हारी परछाई 1 सेकंड में पकड़ा देता हूँ। और उसके बालक के पास पहुंचे, उसका हाथ पकड़ा और उसके सर पे धरा दिया। अब देखो छाई में जब उसने अपना हाथ सर पे रखा तो परछाई उसने दिखा कि हाँ मैं परछाई को पकड़े हूँ। तो वैसे भगवान को अगर हम भटक करके ढूंढना चाहें तो हमें मिलने वाले नहीं हैं। वो तो तेरे अंतरंग है। अपने जीवन में थोड़ा ठहराव लाओगे, थोड़ी स्थिरता लाओगे, थोड़ी गंभीरता लाओगे, थोड़ी चंचलता मिटाओगे और सत्संग करना शुरू कर दो। सत्संग एक ऐसी औषधि है, केवल आप जाना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन का उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। और कुसंग एक ऐसी दवा मानो, जहर मानो कि आप पतन के रास्ते पे चल पड़ोगे। केवल आप कुसंग के दुष्ट लोगों की संगति करना प्रारंभ कर दीजिए। तो जीवन में अगर अमूल परिवर्तन लाना है तो सत्संग करना प्रारंभ कर दीजिए। यही जीवन का सार है। और भगवान को पाने की जब तक तुम्हारे हृदय में ललक नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को सारे लोग जानते हैं। उन्होंने एक बार अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जानते हो जिनसे काली माता सामने प्रकट होकर के बात करती थी, और वो अपनी पत्नी को भी मां कह करके संबोधित करते थे। ऐसी उनकी दृष्टि थी। प्रत्येक नारी में उन्हें काली माता का दर्शन होता था। और काली माता से उन्होंने कहा था कि जिस दिन अगर हमारी नजर में हमारी पत्नी के प्रति पत्नी का भाव पैदा हो जाए, पत्नी कई बार टोकती थी, तुम हमें मां क्यों कहते हो? उन्होंने काली माता से कहा था, संसार की प्रत्येक नारी में हमें तुम्हारा दर्शन हो। पत्नी में भी मां को देखते थे। और ये कहा कि जिस दिन संसार की नारियों में हमें वासना दिखे, पत्नी का भाव दिख जाए किसी के प्रति या मेरी पत्नी के प्रति, उसी दिन तलवार से अपने सर को मैं काट दूंगा। उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने फिर कहा, गुरुदेव भगवान ये बताओ भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए?
तो स्वामी जी ने कहा समय आने पे बता दूंगा। कब बताओगे? बोले बता दूंगा जब समय आएगा। दूसरा दिन हुआ, स्वामी जी ने साथ में लिया विवेकानंद जी को और एक नदी पर स्नान करने के लिए गए। वहीं पर बैठ अपने अपने कपड़ों को निकाल कर रखा और विवेकानंद जी से कहा आओ हम लोग साथ में नहाते हैं। तो जानते हो जैसे साथ में नहाने गए और विवेकानंद ने जैसे पानी में डुबकी लगाई तो स्वामी जी ने अपने दोनों हाथों से उनके सर को पानी में जोर से दबाया और दबाए रखे कम से कम 2-3 मिनट तक। और जब 2-3 मिनट तक अपने उनके सर को दबाए रखे जब छोड़ा तो एकदम धड़बड़ा के पानी से निकले। कहने लगे गुरु जी ये क्या कर रहे थे? अगर 2-3 मिनट और दबाए रहते तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाता। गुरु जी ने कहा तो मेरा अनुभव कैसा रहा? बोले गुरु जी जब पानी में आप हमें दबाए थे तो हमारे अंदर इतनी छटपटाहट थी, इतनी घबराहट थी कि मैं पूरा अपना बल लगा रहा था, ताकत लगा रहा था कि किसी तरह से आप हमारे सर को छोड़े और मैं पानी से बाहर निकलूं। बहुत घबराहट हुई मुझे। स्वामी जी को हंसी आ गई। बेटा जब भगवान को पाने के लिए ऐसी उतावली जीवन में आती है, मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हारे सर को, कितना तो व्याकुल हो गए। ऐसे भगवान को